नैना रोज की तरह उस दिन भी नदी के किनारे पानी भरने बैठती है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो सारी दुनिया सो गई हो। बस पानी के भरने की हल्की सी आवाज आ रही थी, कल कल, छप छप। तभी अचानक आसपास के एक पुराने पेड़ से अजीब सी मीठी पर गहरी आवाज आई। अरे नैना, मैं तो तुझे रोज निहारता रहता हूँ। रोज इसी पेड़ की ओट से तुझे देखता हूँ। बता, क्या तू सचमुच मुझे नहीं देखना चाहती नैना? नैना के होश उड़ जाते हैं। वह डर के मारे सीधी खड़ी हो जाती है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है जैसे कि अब तुरंत ही सीने से बाहर निकल जाएगा। वह कांपती हुई बोलती है, कौन है वहाँ? कौन बोल रहा है मुझसे? सामने आ जाओ अगर तुम में हिम्मत है। पेड़ से फिर वही गहरी और रहस्यमयी आवाज आती है। मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने ही खड़ा हूँ। रोज तुम्हें देखता हूँ, तुमसे बात करने का मौका ढूंढता रहता हूँ। देखो, मेरे साथ कोई नौटंकी मत करना। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इतना कहकर वह तेजी से भागने लगती है और रास्ते भर खुद से ही बड़बड़ाती रहती है। पता नहीं कौन था वो, या फिर किसकी आवाज थी। वहाँ तो कोई था ही नहीं। आवाज पेड़ से आ रही थी पर सामने कोई नहीं। क्या सच में मेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है? नहीं नहीं, ये कोई और ही माजरा है। वह घर के दरवाजे पर पहुंचती है और अंदर घुसते ही पिता उसे देखते ही चिंतित स्वर में पूछते हैं, अरे, तू आज ऐसी परेशान क्यों दिख रही है? और इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? कहीं रास्ते में गिर तो नहीं गई? नहीं पापा, मैं गिरी तो नहीं, पर वो नदी किनारे जो पुराना पेड़ है ना, उसी से आज फिर आवाज आई। कैसी आवाज? साफ साफ बता कि आखिर हुआ क्या था वहाँ? पापा, कोई आदमी तो नहीं दिखा वहाँ, पर आवाज बिल्कुल साफ थी, बहुत साफ। वो कह रहा था, मैं तुझे रोज देखता हूँ, क्या तू मुझे नहीं देखना चाहती? पापा, मैं बहुत डर गई। मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बेटी, हो सकता है तूने कुछ गलत सुन लिया हो। नदी के किनारे पेड़ों की सरसराहट अक्सर आवाज जैसी लगती है, उसी से तू डर गई होगी। नहीं पापा, वो आवाज पेड़ की तरफ से ही आ रही थी, ये सच है। लेकिन वो इंसान की आवाज थी, साफ और गहरी। और फिर भी वहाँ कोई इंसान नहीं था। उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई बहुत पुरानी आत्मा बोल रही हो। ठीक है बेटा, मैं तुझसे एक बात कहता हूँ। कल अगर फिर वही आवाज़ आए तो बिल्कुल मत डरना, हिम्मत रखना, सीधा बोलना, हाँ मैं तुझे देखना चाहती हूँ, सामने आ जा। तभी तो पता चलेगा कि आखिर सच क्या है। ठीक है पापा, पर जो आज हुआ, सच में मैं बहुत डर गई थी। लगा कि अब कोई मुझे पकड़ लेगा। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। अगले दिन नैना फिर से उसी नदी के किनारे जाती है। इस बार रास्ते भर उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। ज्यों ही वह पानी भरने बैठती है, ठीक उसी समय फिर से वही आवाज गूंजती है। नैना, मैं तुझे रोज देखता हूँ। क्या तू सचमुच मुझे देखना नहीं चाहती? जानती है, मैं इतने दिनों से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तू आज इतनी देर से क्यों आई? नैना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बेहद डर जाती है, लेकिन अचानक उसे पिता की कही हुई बात याद आती है। वह कांपते होंठों से बोलती है, अगर तुम सच में हो, कोई आत्मा हो या इंसान या कुछ और, तो सामने आ जाओ। मुझे अब उतना डर नहीं लगता। मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। कुछ पलों के लिए पूरा वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है, सिर्फ हवा चलती है। फिर अचानक पेड़ की पत्तियां बहुत तेजी से सरसराने लगती हैं और उन पत्तियों के बीच से सामने आती है एक विशाल, चमकीली, गहरी नीली आंखों वाली लोमड़ी। उसका रोईंदार शरीर धूप में चमक रहा था। नैना उसे देखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इधर घर पर पिता को बेचैनी बढ़ने लगती है। वह आपा खोकर बोलता है, हे भगवान, मेरी बच्ची अभी तक वापस क्यों नहीं आई? आज तो बहुत देर हो गई। कहीं कल वाली आवाज़ ने फिर से उसे डरा तो नहीं दिया? चलो, मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। वह दौड़ता हुआ नदी किनारे पहुंचता है। वहां देखता है नैना जमीन पर बेहोश पड़ी है और वह बड़ी सी लोमड़ी पिता की परछाई देखते ही तुरंत पेड़ के पीछे घनी झाड़ियों में गायब हो जाती है। पिता जोर से चिल्लाते हैं, नैना, अरे मेरी बच्ची, आंखें खोल। क्या हुआ तुझे? कौन था यहाँ? तू बेहोश कैसे हो गई बेटी? उठ, प्लीज उठ।
मुझे मत डरा। कुछ देर बाद नैना की आंख खुलती है। वह धीरे धीरे होश में आती है। पापा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। बस अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं गिर पड़ी। बस इतना ही याद है। आज के बाद तू अकेले इस नदी पर पानी लेने नहीं आएगी, समझी? मैं खुद तेरे साथ आऊंगा हर बार। सुना तूने? दोनों पिता पुत्री घर की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन नैना के मन में हजारों सवाल थे। उसे कुछ भी साफ याद नहीं आ रहा था। अगले 4 दिन तक वह नदी के पास नहीं गई। चौथे दिन वह खिड़की के पास बैठकर खुद से बातें करने लगती है। कौन हो तुम? क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो? क्या तुम कोई इंसान हो या कोई और ही? मेरा दिल क्यों बार बार वहां जाने को कहता है? मैं तो तुम्हें देखा भी नहीं। वह लोमड़ी नदी के किनारे हर शाम को आकर बैठ जाती है, रोज उसी पेड़ के नीचे। रोज उसे याद करती है। जब नैना 4 दिन तक नहीं आई तो वह बहुत कमजोर पड़ने लगी। वह अपने मन में सोचती है, आज भी नहीं आई वो? क्या वह ठीक है? कहीं मेरी वजह से तो वह डर के बेहोश नहीं हो गई? मैंने तो बस प्यार किया था, लेकिन अब क्या करूं? उसकी एक झलक ही मेरे दिन की रोशनी थी। अगर वो कभी नहीं आई तो मैं क्या करूंगा? सचमुच एक वही है जो इस जंगल में मेरी आवाज को सुन पाती है। कुछ दिनों बाद नैना फिर से नदी जाने का मन बना लेती है। वह पिता से कहती है, पापा, आज मैं पानी ले आती हूँ। आप बहुत थक जाते होगे रोज रोज मेरे साथ चलकर। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं अकेले चली जाती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मैं डर गया हूँ तेरे लिए। तू रहने दे, मैं ही पानी ले आता हूँ। नहीं पापा, प्लीज, मैं खुद जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बड़ी हो गई हूँ। ठीक है बेटा, जा, पर जल्दी लौट आना, बिल्कुल जल्दी। शाम ढलने से पहले वापस आ जाना। नैना मटका लेकर नदी की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही वह नदी किनारे पहुंचती है, उसकी धड़कनें फिर से तेज हो जाती हैं। तभी वही आवाज आती है, तू आ गई नैना। 4 दिन क्यों लगा दिया आने में? क्या हुआ तुझे? मैं तो रोज तेरा इंतजार करता रहा। मैं बीमार थी, बुखार आ गया था, इसीलिए नहीं आ सकी। मुझे माफ कर देना। तू बीमार थी और मैं यहाँ रोज तेरा इंतजार करता रहा। तुझे क्या पता कि तेरे बिना ये किनारा कितना सूना लगता है। अब मैं आ गई हूँ। क्या आज तुम मुझसे डरोगी नहीं अगर मैं सामने आ जाऊं? नहीं, सच कहूँ तो अब मुझे तुम्हारी आवाज अच्छी लगने लगी है। अब तुम सामने आ सकते हो, मैं तैयार हूँ। फिर वही सरसराहट, फिर वही पेड़ों का हिलना डुलना, और फिर सामने आ जाती है वही विशाल, घनी लाल भूरी चमकती आंखों वाली लोमड़ी। इस बार नैना घबराती तो है, लेकिन भागती नहीं। वह एक कदम पीछे हटती है, पर जमीन पर टिक जाती है। तो तुम ही वो आवाज हो? तुम ही वो हो जो इतने दिनों से मुझसे बातें कर रहे हो? हाँ, मैं ही हूँ। और हाँ, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ नैना। शायद ये पागलपन लगे तुझे, पर मैं सच कह रहा हूँ। नैना चुप हो जाती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। नदी किनारे हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। नैना लोमड़ी को देखकर अब डर से ज्यादा हैरान थी। उसकी आंखों में सवाल तैर रहे थे। तो तुम ही थे वो जो रोज कहता था कि मुझे देखता है, लेकिन तुम तो एक लोमड़ी हो। किसने कभी सुना है कि कोई लोमड़ी इंसानों से बात करे, और करे भी इतने प्यार से? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने तुझे पहली बार देखा था उस दिन, जब तू इसी किनारे पर आधी धूप और आधी छांव में बैठकर अपनी पायल ठीक कर रही थी। तुझे शायद याद भी ना हो, पर मैं उस दिन भी यहीं था, इसी पेड़ के पीछे। उस दिन तू बहुत सुंदर लग रही थी। तेरे पैरों की आवाज, तेरी चूड़ियों की छन छन, तेरी हंसी, तेरी सांसें, सब कुछ मेरी दुनिया बन गया। लेकिन तुम एक लोमड़ी हो, तुम्हें प्यार कैसे हो सकता है? और जानवर कैसे इंसान से प्यार कर सकता है? और अगर तुम सच में इतना प्यार करते हो तो पहले सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं जानता था कि तुम डर जाओगी, और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था नैना। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था, तुम्हारी बातें सुनना चाहता था। और तुमने पूछा था ना कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो, मुझे समझो, और अगर तुम भी चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाना चाहता हूँ। अच्छा, ये बता, जब मैं उस दिन बेहोश हुई थी तब तुमने क्या सोचा था? उस पल मैं भी बहुत डर गया था। मुझे लगा कि तुझे मेरी वजह से कुछ हो गया।
तुझे मरते देखने से अच्छा तो मैं खुद मर जाता। मैं तो बस इसलिए सामने आया था क्योंकि तूने खुद कहा था सामने आ जाओ, पर मुझे नहीं पता था कि तू इतना डर जाएगी। तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि एक लोमड़ी इतनी गहरी बातें कर रही है, इतना प्यार कर रही है। क्योंकि तू पहली इंसान है जिसने मुझसे नफरत नहीं की, जिसने मेरी आवाज़ सुनकर भागी नहीं। तूने डरकर भी मुझसे सवाल पूछे, मुझे समझने की कोशिश की। तेरे शब्द, तेरी सांसें, तेरी मौजूदगी, सब कुछ मुझ में घर कर गया। और शायद तुझसे छिपाते छिपाते मैं खुद से ही हार गया और तुझसे प्यार कर बैठा। नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सिसकियां लिए बिना रह नहीं पाती। जब 4 दिन तक मैं नदी के पास नहीं आई तब मैं हर रात सोचती थी, ये किसकी आवाज़ है? क्यों यह मेरे दिल में उतर जाती है? क्यों मैं इसे भूल नहीं पाती? तू बस सच्चाई के और करीब आ रही है। एक दिन मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊंगा, तब शायद तू मुझे और भी अच्छी लगूं। असली रूप? मतलब यह लोमड़ी वाला रूप असली नहीं है? नहीं, यह मेरा असली रूप नहीं है। मैं एक श्राप में जी रहा हूं। एक दिन बहुत जल्द मैं तुझे अपनी पूरी कहानी बताऊंगा। अभी बस इतना जान ले कि मैं जो कुछ भी हूं, दिखने में भले ही एक लोमड़ी हूं, पर मेरा दिल तुम्हारे लिए किसी भी इंसान से ज्यादा धड़कता है। नैना का दिल धीरे धीरे इस रहस्यमयी लोमड़ी से जुड़ता जा रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद लोमड़ी फिर बोलती है। नैना, क्या तू मुझे अपने घर ले चल सकती है, तुम्हारे माँ बाप के सामने? घर? मतलब मेरे घर? अपने माँ बापा से मिलवाना? लेकिन वो डर जाएंगे, वो इतनी बड़ी लोमड़ी को देखकर। एक दिन तू समझ जाएगी क्यों मैं ये चाहता हूँ, पर तब तक मुझे तुझ पर भरोसा है। क्या तुझे भी मुझ पर उतना ही भरोसा है जितना मुझे तुझ पर? हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि तुम मेरा कोई बुरा नहीं चाहते। तुमने आज तक मुझे दुख नहीं पहुंचाया। उन दोनों की कहानी अब बिल्कुल नया मोड़ ले चुकी थी। जहाँ प्यार था, वहीं एक गहरा रहस्य भी था। शाम ढल चुकी थी। आसमान बैंगनी रंग की चादर की तरह छा गया था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। नैना लोमड़ी के सामने खड़ी थी। तुम सच में मेरे घर चलना चाहते हो? मैं जानती हूँ तुमने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मेरे माँ बाप वो डर जाएंगे, बहुत डर जाएंगे। नैना, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। मैं अकेला रहता हूँ। मेरा अपना कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। पिता जैसा कोई है, पर वो भी खेतों में चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने परिवार से जोड़ दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाबा को कभी कोई दुख नहीं दूंगा। ठीक है, चलो। लोमड़ी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। घास पर उसके पंजों की हल्की सी आहट होती है। तुम यहीं रुक जाओ, मैं पहले घर में जाकर देखूं कि पापा क्या कर रहे हैं। अगर वो सो गए तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। पिता कुर्सी पर बैठे थे। नैना को देखते ही बोले। अरे नैना, इतनी देर क्यों लगा दी आज फिर? मैं तो सोचने लगा था कि कहीं फिर से तुम्हें कोई आवाज़ ने परेशान न कर दिया हो। नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस नदी के किनारे थोड़ी देर बैठकर कुछ सोचती रही। क्या सोच रही थी? पापा, वो आवाज़, वो रोज़ मुझसे बात करती थी और जो कुछ वो कहता था वो मुझे अजीब तरह से सही लगता था, अच्छा लगता था। अच्छा लगता था? नैना, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? किसी आदमी की आवाज़ थी क्या? नहीं पापा, वो आदमी नहीं था। तो फिर क्या था? वो एक लोमड़ी है पापा, एक बड़ी चमकती आंखों वाली लोमड़ी। पिता सन्न रह जाते हैं। शाम ढल चुकी थी, रात आ गई थी। नैना धीरे धीरे बाहर निकलती है और लोमड़ी को आवाज देती है। अंदर आ जाओ। पापा डरे तो हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। नैना, मुझे तुझसे आज एक और सच कहना है। रात के ठीक 12 बजते ही मेरा यह लोमड़ी वाला रूप बदल जाएगा। रूप बदलेगा? कैसा रूप? क्या तुम मर जाओगी या कोई और हो जाओगी? मरूंगी नहीं, मैं इंसान बन जाऊंगी। इंसान? तुम कैसे इंसान बन सकती हो? मैं एक श्रापग्रस्त राजकुमारी हूँ नैना। यह लोमड़ी का रूप मेरा नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरी सौतेली माँ ने एक तांत्रिक से मुझे इस रूप में ढाल दिया था, और अब हर रात ठीक 12 बजे मैं कुछ पलों के लिए इंसान बन जाती हूँ। तुमने इतना बड़ा दर्द अकेले सह लिया और मुझे कभी नहीं बताया? अगर मैं पहले बता देती तो तुम डरकर मुझसे दूर भाग जाती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी,
मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा सच, सब कुछ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लोमड़ी की देह कांपने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी दर्द उसे चीर रहा हो। क्या हो रहा है तुझे? क्या तू ठीक है? डरो मत, हर रात ऐसा ही होता है। बस थोड़ी सी तकलीफ, फिर सब ठीक हो जाता है। उसके रोएदार शरीर से चमक निकलने लगती है। वह धीरे धीरे बदलती है। उसके पंजे, उसकी पूंछ, सब कुछ मिटने लगता है। कुछ ही पलों में उसके सामने एक सुंदर, थोड़ी थकी हुई लेकिन बेहद शाही व्यक्तित्व वाली राजकुमारी खड़ी होती है। नैना स्तब्ध रह जाती है। तुम एक राजकुमार हो? तुम लोमड़ी कैसे बन गई? ये सब किसने किया? ये कहानी बहुत लंबी है, बहुत लंबी। लेकिन अगर तुम सुनना चाहो तो मैं सब बताऊंगी। पर पहले ये जान लो, तुमने मुझे अपने घर बुलाकर मेरी जिंदगी बदल दी नैना। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। रात गहरा चुकी थी। नैना के सामने लोमड़ी नहीं, एक राजकुमार खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था तो वहीं नैना की आंखों में सवाल। सन्नाटा टूटता है और राजकुमार कहानी कहने लगती है। मैं निजामगढ़ की राजकुमार हूँ। मेरी सौतेली माँ सुभद्रा ने मुझे सत्ता के लालच में एक तांत्रिक के जरिए लोमड़ी बना दिया। रात को 12 बजे कुछ पलों के लिए मैं इंसान बनती हूँ, फिर सुबह होते ही फिर लोमड़ी। तो क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई उपाय है? हाँ, लेकिन उसमें बहुत खतरा है, और असफल हुए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जब राजकुमार और नैना महल पहुंचती हैं तो सुभद्रा डर से सिहर उठती है। राजकुमार सच सच सब बता देती है। पुराने सेवक गवाही देते हैं। महाराज रो पड़ते हैं और सुभद्रा को दंड देते हैं। अंत में राजकुमार श्राप से मुक्त हो जाती है। तुमने मुझ पर विश्वास किया, तभी आज मैं जीवित हूँ। नैना मुस्कुराती है। सच्चा प्यार और सच्चाई हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों न लगे।